और आप लोग प्रयास कीजिए 2-3 श्लोक का उच्चारण कराएंगे 15वें अध्याय का, चैप्टर 15। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद सः वेदवित्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। भगवान इस अध्याय में इस संसार का वर्णन कर रहे हैं और संसार का वर्णन अलंकारिक भाषा में कर रहे हैं, ऑर्नामेंटल लैंग्वेज। एक अलंकार है, उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। अंग्रेजी में उसको एग्जरेशन कहते हैं। अतिशयोक्ति का अर्थ है कि नॉर्मल वे में, सामान्य रूप में वैसी स्थिति नहीं होती है। हम कुछ एक्सट्रीम करके बोला जाए तो उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। और भगवान भी इस संसार को अतिशयोक्ति अलंकार के भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अयम अश्वत्थ, यह संसार तो वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष आप लोग देखे हैं ना,
बड़ा होता है। और उससे भी बरोह निकलता है। बट और पीपल में बहुत अंतर नहीं माना जाता है, थोड़ा अंतर भी है, लेकिन बट वृक्ष है या पीपल में भी कभी कभी जो बहुत पीपल स्वस्थ होता है, देखा जाता है कि उसका बरोह निकलता है, डाढ़ से भी जड़ जैसा निकलता है, आकर के वो भूमि में जड़ रूपी हो जाता है। और कह रहे हैं कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। इस संसार को पीपल कहते हैं, बट वृक्ष कहते हैं, लेकिन यह नॉर्मल बट वृक्ष जैसा नहीं है। आप कोई बट का, पीपल का वृक्ष देखेंगे तो उसका जड़ नीचे है और शाखा ऊपर जाता है, पत्ता ऊपर होता है। लेकिन ये जो संसार वृक्ष है तो ऊर्ध्वमूलम, इसका जड़ ऊपर है और अधः शाखा, शाखा इसका नीचे। इसी से इसको अलंकारिक भाषा कहे। ऐसा वृक्ष तो आप लोग नहीं देखते हैं ना कि जड़ ऊपर और डाढ़ नीचे, लेकिन एकदम अनुभूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसे वृक्ष का अनुभव ही नहीं है। अब यहाँ तो नदी में चलने का कम अवसर मिलता है। जो लोग नौका पर चलते हैं नदी में, तो ऐसा उनको अनुभव है। नदी के तट पर जो वृक्ष है तो पानी में ऐसा ही दिखता है। पानी में दिखेगा कि उसका जड़ ऊपर है और मूल नीचे है, उसकी छाया दिखाई देती है, एकदम उल्टा। तो ऐसा अनुभव है। भगवान इस संसार को कह रहे हैं कि यह वृक्ष है, बट वृक्ष है और इसका मूल ऊपर है, नहीं, हाँ, जड़ ऊपर है और शाखा नीचे है। और अव्ययम, ये वृक्ष ढहने वाला नहीं है। ढहने वाला नहीं है, इसका अर्थ यह है कि हमारा संसार अपने से खत्म नहीं हो जाएगा। संसार मतलब जो जन्म मरण माया मोह, इसी को संसार कहते हैं। दुनिया अलग चीज है, संसार अलग चीज है। जो पेड़ पौधा पहाड़ समुद्र, इसको दुनिया कह सकते हैं, इसको भी संसार कहते हैं, लेकिन संसार वास्तव में हृदय में होता है। जो माया मोह है उसी को संसार कहते हैं। और इसको वृक्ष कह रहे हैं और ये अव्यय है। अव्यय का अर्थ है कि अपने से ये खत्म होने वाला नहीं है। तो बट वृक्ष है तो ऐसे बहुत दिन चलता है और ऊपर से जब उसके डाढ़ से बरोह निकल करके भूमि में आ जाते हैं तो और वो दृढ़ हो जाता है। और भगवान सब एलोगरी दे रहे हैं, रूपक दे रहे हैं कि कौन क्या चीज है। पहला चीज समझना है कि ये संसार है वृक्ष के रूप में, वृक्ष अव्यय है। अव्यय कहने का अर्थ है कि अपने से खत्म होने वाला नहीं है, ये पड़ा रहेगा। लेकिन श्लेष से, श्लेष कहते हैं कि एक ही शब्द का दो अर्थ हो जाए, उसको श्लेष कहते हैं। और कह रहे हैं कि अश्वत्थम, अश्वत्थ मतलब पीपल, ये पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष इसलिए कह रहे हैं कि पीपल का वृक्ष पवित्र होता है
और उसी तरह ये जो संसार है, खास करके मनुष्य जीवन है, इसमें अर्थ, धर्म, काम ये सब पुरुषार्थ हैं तो सात्विक है, ये कोई खराब नहीं है। और इसीलिए इसको अश्वत्थ वृक्ष, पीपल का वृक्ष कह रहे हैं, धर्म पर आधारित है। लेकिन एक दूसरा अर्थ होगा अस्वस्थ। 3 शब्द आ रहे हैं। स्व मतलब कल, टुमारो, स्व मतलब टुमारो, स्थ मतलब स्थित होना, एग्जिस्ट करना, और अ मतलब नहीं। तो अस्वस्थ का एक मतलब होगा कि जो कल एग्जिस्ट नहीं करेगा, कल खत्म हो जाएगा। तो श्लेष से एक संदेश दे रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करता है और उसके लिए संसार खत्म है। भक्ति करने से संसार नहीं टिकता है। भक्ति नहीं करेंगे तो अव्ययम, इसका नाश ही नहीं होगा, और भक्ति करेंगे तो बहुत जल्दी नाश हो जाएगा। तो इसलिए से एक संकेत भी दे दिए, और इसको अश्वत्थ वृक्ष कह रहे हैं संसार को। और इसका जड़ ऊपर है। जड़ ऊपर कहने का अर्थ ये है कि ये जो सृष्टि हुई तो सबसे पहले ब्रह्मा जी सत्यलोक में रहते हैं, वो ऊपर है, और ब्रह्मा जी के लोक से ही और सब सृष्टि का विस्तार हुआ है। और इसी से कह रहे हैं कि इसका जड़ ऊपर है। ब्रह्मा जी का स्थान सबसे ऊपर है ना, और वहीं से सृष्टि प्रारंभ हुआ है। इसीलिए इसको कह रहे हैं कि ऊर्ध्व मूलम, समझ रहे हैं आशय, और अधः शाखम। अब ब्रह्मलोक से सब जगह सृष्टि का विस्तार है, और ब्रह्मलोक से सब नीचे हैं, चाहे मनुष्य का लोक हो, देवता का लोक हो, गंधर्व का लोक हो, नाग का लोक हो, वो सब नीचे है। संसार वृक्ष को कह रहे हैं कि अधः शाखा। और छंदांस यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। वृक्ष में पत्ता होता है, और पत्ता का क्या रोल है? वृक्ष में कुछ सहयोग करता है पत्ता रहता है तो क्या लाभ होता है? वृक्ष का पोषण पत्ता से ही होता है। पत्ता सब काट दीजिए किसी पौधा का तो बढ़ेगा ही नहीं। वो पढ़ते हैं ना कि वो पत्ता से, सूर्य के प्रकाश से वह भोजन ग्रहण कर लेता है, या कोई एक चीज नरिशमेंट ग्रहण करता है। वो कहें कि ये जो संसार है, संसार मतलब हम लोगों का पुत्र परिवार, दुनिया, जन्म मरण, इसी को संसार कहते। तो छंदांस यस्य पर्णानि, इसके पत्ता वेद के ऋचाए ही हैं। वेद पढ़ने से ये संसार और पुष्ट हो जाता है। वेद में विधान है, पत्नी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, बाल बच्चे का पोषण कुत्सित कर्म करके भी करना चाहिए। तो ये सब पढ़ने से तो और परिवार की आसक्ति बढ़ ही जाती है ना। अरे कि छंदांस यस्य पर्णानि, ये जो वेद है इसके पत्ता के समान है। यस्तम वेद स वेदवित्। इस संसार के स्वरूप को जो समझ रहा है, या इस बात को जो समझ रहा है कि वेद से संसार को शक्ति मिलती है, वही वेद का विद्वान। भगवान इस संसार को एक वृक्ष के रूप में निरूपित कर रहे हैं। इसका जड़ ऊपर है, शाखा नीचे है। वेद ही इसके पत्ते हैं, और इसको अव्यय कहा गया है। ये अपने से खत्म होने वाला नहीं है। लाखों लाखों जन्म में भ्रमते रहेंगे, लेकिन खत्म होने वाला नहीं।
और इस वृक्ष का आगे परिचय दिए हैं ये अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। जड़ ऊपर है और सब जगह इसकी शाखा फैली हुई है। शाखा फैलने का अर्थ है कि व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है, किस किस लोक में जाता है, और इसलिए इसको कह रहे हैं कि इसकी शाखा सब जगह फैला। गुण प्रवृद्धा, और प्रकृति के गुण ही इस संसार को बढ़ाने वाले, और विषय प्रवाला। प्रवाल कहते हैं कोमल कोमल पत्ता को, टूसा कहते हैं, पल्लव कहते हैं। आप लोग वृक्ष को देखेंगे और उसमें जो नए नए पत्ते आते हैं तो प्राय लाल लाल होता है, बहुत कोमल होता है, उसी को प्रवाल कहते हैं। तो वह बहुत सुंदर लगता है। वृक्ष के जो नए नए पत्ते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस संसार में जो विषय है वही पत्ता है इस वृक्ष का। संसार रूप वृक्ष का पत्ता है, पल्लव है विषय, विषय प्रवाला। पल्लव टूसा, जो नया नया पत्ता आ रहा है, और इसको विषय को पल्लव के स्थान पर क्यों रखे हैं? जैसे वृक्ष में जो कोमल कोमल पत्ता होता है, नया नया पत्ता होता है, तो बड़ा आकर्षक होता है, और उसी प्रकार इस संसार में विषय बहुत आकर्षक। विषय के तरफ मन चला जाता है, और उसको पल्लव इस अर्थ में भी कह रहे हैं जैसे वृक्ष के अंतिम छोर पर रहेगा। कोई नया नया पत्ता है तो मेन तना में नहीं निकलेगा, जब निकलेगा तो लास्ट पोर्शन में। और उसी प्रकार विषय तो इंद्रियों से भोग करते हैं, रूप आंख से देखेंगे, शब्द कान से सुनेंगे, तो इस अर्थ में भी उसको पल्लव के स्थान पर रखें। यह कठिनाई है, विषय का बहुत आकर्षक, आदमी उधर लुब्ध हो जाता है। और अधश्च मूलान अनुसंततानि कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। और इस वृक्ष की एक विशेषता बतला रहे हैं, जैसे बट वृक्ष से बरोह निकल जाता है, शाखा से और कुछ निकलता है जड़ जैसा, और वो भूमि में आ जाता है तो वह भी जड़ ही बन जाता है, वृक्ष और मजबूत हो जाता है। और उसी तरह हम लोग संसार में आए हैं, हमारा संसार है तो अनादि काल से है, लेकिन कर्मानुबंधी मनुष्य लोग। अब मनुष्य जोनि में आते हैं, यहाँ कर्म करते हैं तो संसार और दृढ़ हो जाता है। मनुष्य जीवन मिला है संसार को खत्म करने के लिए। 4 पुरुषार्थ आप पढ़ते हैं, वो 4 पुरुषार्थ का प्रकृति अलग अलग है। जो 3 पुरुषार्थ है वो भोग की प्रवृत्ति है, उसमें भोग के लिए करते हैं। जो चौथा मोक्ष है तो उसमें भोग का त्याग है। इन 4 पुरुषार्थ कह दिया गया, लेकिन अब चारों का विश्लेषण करेंगे तो चारों में लक्ष्य चौथा ही है। 3 तो सीढ़ी के समान है, आधार के समान। जैसे आप घर बना रहे हैं तो ये पिलर इत्यादि देते हैं छत के लिए। छत न बनाना हो तो पिलर की कोई वैसी जरूरत नहीं। और उसी तरह जो अर्थ धर्म काम है तो इसका अंततः उद्देश्य है मोक्ष। व्यक्ति
कुछ दिन भोग करता है और उसके कटुता का अनुभव कर लेता है, उसको अनुभव होने लगता है कि ना, इससे संतुष्टि नहीं है, इससे तो जलन है, तब उसको त्यागने के फेरे में पड़ता है। सीधे उसको उपदेश दीजिए तो उसको बात समझ में नहीं आएगी। सीधे इस बात को कोई ग्रहण कर ले तो सबसे अच्छा है कि विषय दुख है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। जब परिवार के कचरा में पड़ता है तब समझ में आता है कि कितना है कठिन जीवन, तब उससे अब उबर होने लगता है, तब मोक्ष की महिमा समझ में आती है। तो चार पुरुषार्थ में मोक्ष ही मेन चीज है, मुख्य चीज है। लेकिन कठिनाई यह है कि कर्मानुबंधी मनुष्य लोग के, हम लोग कर्म करते हैं तो और इस वृक्ष का जड़ मजबूत हो जाता है, मुक्त होने के बदले और बंधन में पड़ जाते हैं। दूसरा जो जोनी है उसको भोग जोनी कहते हैं। जैसे कोई बाघ है, कितना ही लोगों को खा जाए उस पर नहीं कोई पाप लगेगा, क्योंकि वह अपने कर्मों का भोग कर रहा है। बाघ पर हिंसा का दोष नहीं लगेगा, लेकिन अब मनुष्य मांस मछली खाएगा तो अब वो निश्चित हो गया, कुत्ता बिल्ली उसको भी बनना पड़ेगा, सियार बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने। और मांस खाने का मतलब कि और कई एक योनि, कई एक शरीर का निर्माण करती, तो और दृढ़ हो गया ना। और इसी कारण कर्मानुबंधी मनुष्य लोग मनुष्य शरीर में आते हैं तो और अपना बंधन बढ़ा ही देते हैं। बहुत दुखद स्थिति। संत लोग उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि आपको एक बड़े बाउंड्री में डाल दिया गया, बड़ा बाउंड्री है और कोई जगह है, उसको घेरा गया है दीवार से, और उसमें एक दरवाजा छोड़ा गया। अब आपके आंख पर पट्टी बांध दिया जाए और बहुत संभावना है कि ऐसे दीवार का टच करते हुए दरवाजा को प्राप्त कर जाएंगे ना। अंधेरा में भी ऐसे हाथ से टच करते हैं तो दीवार है, आगे बढ़ते हैं तो दरवाजा मिलेगा तो वहां से निकल जाए। लेकिन कदाचित जहां दरवाजा आया और उसको मिस कर गए, नहीं लोकेट कर पाए, तब क्या होगा? अब सेकंड राउंड मारना पड़ेगा ना। अब एक बार मिस किए तो बीच से नहीं निकल सकते क्योंकि दीवार है। ये जो मनुष्य शरीर है वो एयरपोर्ट जैसा है, यहां से चाहे तो सीधे वैकुंठ में जा सकते हैं, लेकिन एक बार इसको फेल किए तब कब चांस आएगा इसको ठिकाना नहीं। उदाहरण से बात समझ में आ रही कि दरवाजा को मिस कर गए, तब तो घूमते कितना देर के बाद आएंगे, अब इसका ठिकाना नहीं है। और मनुष्य जीवन मिला है, इसको भगवान ने कहे हैं, इसका परिचय दिए हैं, मल्लक्षण मिमम कायम। यह जो शरीर है हमारे प्राप्ति का साधन, लेकिन प्राप्ति का जो साधन निर्धारित है उसको करेंगे तब न, उपाय करेंगे तब न, और लग जाते हैं दूसरे काम। भागवत में तो उपदेश दिया गया है कि नायम देहो देह भाजा निर्लोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम। ऋषभ जी कह रहे हैं कि यह जो मनुष्य शरीर है भोग के लिए नहीं है। भोग तो कुत्ता बिल्ली के जीवन में भी मिल जाता है, यह शरीर भोग के लिए नहीं। और भोग का मतलब कि कष्ट। लेकिन अब इस पर व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य तपो दिव्यम पुत्र का जीन सत्व,
वो कह रहे हैं कि तुम लोग तपस्या करो, इससे सत्व शुद्ध होगा और तब अनंत सुख की प्राप्ति होगी। भाई विषय को ग्रहण करते हैं, भोग करते हैं सुख के लिए, और क्षणिक सुख मिलता है लेकिन अंततः दुख में परिवर्तित होता है। और जो तपस्या है वो पहले कष्टदायी लगता है लेकिन उसका रिजल्ट अनंत सुख है, सौख्यम त्वनंत, उसमें अस्थाई सुख है। और तपस्या करने से तुलनात्मक दृष्टि से अच्छा सुख की प्राप्ति है, बेटर हैप्पीनेस है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है और आदमी विषय भोग के लिए प्लान करता है। अब भोग की लालसा है तो भोग तो ऐसे मिल नहीं जाएगा, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और जितना जितना कर्म करते जाएंगे उतना उतना बंधन बढ़ता जाएगा। कर्म का मतलब ही है जो बांधता है, फ्रूटिव एक्टिविटी। और कर्म जितना करेंगे उतना बंधन बढ़ेगा। और इसी अर्थ में कह रहे हैं कि कर्मानुबंधी नि मनुष्य लोके। भगवान तो कृपा करके शरीर दिए कि संसार खत्म कर लेगा, मुक्त हो जाएगा, इससे बाहर चला जाए। और मनुष्य की स्थिति है कि और अपने कर्म को बढ़ाते जाता है, बंधन को और बढ़ाते जाता है। और इस संसार का परिचय दे रहे हैं कर्मानुबंधी नि मनुष्य लोके। अब भगवान कह रहे हैं कि जो स्थिति हो, इस संसार की स्थिति है कि दिखता नहीं है कि कैसा संसार है। न रूप मस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। ये संसार कैसे बना है, हम कब से माया में आए हैं, कहाँ से आए हैं, पता नहीं चलता। क्योंकि इतना सिद्धांत लोग दे दिए हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता है। कोई कहता है वैकुंठ से आया, कोई कहे कि नहीं अनादि काल से आया, क्या क्या बोलते रहते हैं। किसी को है पता कब से आपका संसार शुरू हुआ है और कब अंत होगा, ये भी पता नहीं। और संसार कहाँ है, बंधन कहाँ है, ये भी नहीं पता चलता है। कि भाई सबसे अधिक बंधन तो विवाह से होता है, और उसी विवाह का कितना कितना खर्चा करके आयोजन करते हैं। एक कवि ने लिखा है, रहीमन ब्याह व्याध है, देव सदैव बचाए, पावन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। बाजा बजा करके बंधन डालते हैं। किसी को अनुभव होता है कि हम बंधन में पड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस संसार जो वृक्ष है तो कैसा वृक्ष है, कहाँ से जन्म लिया है, कब इसका अंत होगा, क्या स्वरूप है, पता नहीं चलता। लेकिन ये पता चले या न चले, वे कह रहे हैं कि अश्वत्थ में न सुदृढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। भगवान सलाह दे रहे हैं कि वृक्ष का पता चले न चले, तुम एक काम करो, असंग शस्त्र से इस वृक्ष को काट दो। शस्त्र कुल्हाड़ी, टांगा, जो यह दर कहते हैं, वृक्ष को काटने के लिए हथियार होता है ना, लकड़ी का उसमें हैंडल होता है, काटते हैं। और ये जो संसार वृक्ष है, इसके लिए कुल्हाड़ी है असंग, वैराग्य, अनासक्ति। अटैचमेंट को छोड़ने से तब ये संसार कटेगा, खत्म होगा। डिसअटैचमेंट, अटैचमेंट का त्याग करना होगा।
भाई कोई कोई प्रश्न करेगा तो क्या पुत्र परिवार को छोड़ दिया जाए? देखिए, त्याग अलग चीज है और आसक्ति अलग चीज है। त्याग व्यवहारिक चीज है, आसक्ति मानसिक चीज है। और आसक्ति का त्याग करके और संसार को त्याग कर दीजिए तो ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है। और आसक्ति को छोड़े नहीं और पुत्र परिवार को छोड़ देते उससे भी बुरा है, परिवार में रहने से भी बुरा है। इसी को भगवान मिथ्याचार से उच्यते। व्यवहार में तो छोड़ दिए और मन में वही सोच रहे हैं तो वो तो और बुरा हो जाता है। भाई विवाह में भी बंधन है, लेकिन डाइवोर्स हो गया तो ऐसा नहीं है कि मुक्त हो गए। पत्नी तो दूर हो गई लेकिन रात दिन दिमाग में वही घूमता रहता है, उससे मुक्ति नहीं मिल जाती। और कह रहे हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, वैराग्य रूप अनासक्ति रूप कुल्हाड़ी से धीरे धीरे इसका छेदन करना चाहिए। वैराग्य कहते हैं जब अपने से विषय में अरुचि हो जाए, अपने से, किसी के कहने से नहीं, किसी के दबाव से नहीं, अपने से विषय फीका लगने लगे तो उसको वैराग्य कहते हैं। और संसार वृक्ष को काटने का यही साधन। एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि बहुत लोग मिठाई खाते ही नहीं है, तो मिठाई ना 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 ना, लेकिन अपने मन से नहीं, और डॉक्टर के दबाव में उसको वैराग्य नहीं कहेंगे। वो तो कोई बीमारी है, उसके दबाव में मिठाई नहीं खा रहे हैं ना, वो वैराग्य नहीं है। अपने से अब इच्छा हो जाए कि ना मीठा नहीं खाना, उसको वैराग्य कहें। तो संसार रूप वृक्ष को काटना है तो अपने से वैराग्य होने चाहिए, अपने मन में विवेक उदित होना चाहिए। जब तक अपना विवेक नहीं उदित होगा तब तक दूसरा बहुत सहायता नहीं कर पाता है। और विषय दुखद है, ये अपने से अनुभव होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, जब भरत जी समझा रहे हैं रघुगण को, न तस्य तत्वम ग्रहणाय साक्षात वरीय सिरपि वाचा समास। उस व्यक्ति को तो तत्व ग्रहण कराने में उपनिषद भी सक्षम नहीं होगा। किस व्यक्ति को? न जस्य हेयानुमित स्वयं से। कह रहे हैं कि जिसको गृहस्थी के सुख में अपने से हे बुद्धि न हो जाए, स्वप्ने निरुक्त्या गृह में सौख्यम न जस्य हेयानुमित स्वयं से। ये जो गृहस्थी का सुख है, इसमें अपने से जब तक हे बुद्धि न हो जाए तब तक उस व्यक्ति को तो उपनिषद भी नहीं समझा पाएगा। अरे अपने से कैसे हे बुद्धि हो जाएगा? वो तो अच्छा लगता है स्वप्ने निरुक्त्या, स्वप्न के उदाहरण से। आप सपना में देखते हैं क्या क्या पा जाते हैं, उसका कोई वैल्यू देते हैं? सपना में कोई बड़ा डिग्री पा जाए, नोट का बंडल पा जाए, कोई बड़ा पद पा जाए, और उसको कोई महत्व देते हैं? उसमें है बुद्धि है ना, ये तो बेकार, किसी काम का नहीं। तो जैसे सपना के लिए कहीं कोचिंग करने नहीं जाना पड़ता है ना, उसको मान लेते हैं कि तो है तुच्छ है, उसके लिए कहीं ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। सपना में कुछ देखे तो अपने से मन में विचार आ जाता है ना कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो स्वप्ने निरुक्त्या, जैसे सपना में है बुद्धि है,
और वैसे ही गृहस्थी के सुख में अपने से है बुद्धि हो जाए, तब कोई उसको ज्ञान दे सकता है। अभी गृहस्थी का सुख कोई अच्छा मान रहे हैं और कोई ज्ञान नहीं दे पाएगा, ग्रहण नहीं कर पाएंगे, आप ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। और इसलिए अपना एक कर्तव्य है कि विषय में है बुद्धि कर ले। अब विषय का विश्लेषण करेंगे, विचार करेंगे तो है बुद्धि हो जाता है। सब लोग तो सुख के लिए ही गृहस्थी बांधे हैं, लेकिन थोड़ा एनालिसिस करके देख लीजिए कि क्या उनका प्लान सफल हो रहा है, शांति अनुभव कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं। और जब अपने से है बुद्धि हो जाए कि ना तुच्छ है, अब उसमें रुचि न रहे तो इसको वैराग्य कहते, अनासक्ति कहते। और संसार का छेदन करने का यही अस्त्र है। जब तक यह अस्त्र हाथ में नहीं आएगा तब तक ये वृक्ष कटने वाला नहीं है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। एक प्रश्न होगा कि क्यों आसक्ति को काटे? अरे हरा भरा वृक्ष है, इसको क्यों काटे? अब पुत्र परिवार भरे तो इसका छेदन क्यों करे? इसमें है बुद्धि क्यों करे? अरे कि वृक्ष के नीचे ही महानिधि है। आपको पता चल जाए कि वृक्ष के नीचे कोई बहुत भारी खजाना है, तो वृक्ष को काटेंगे तब वहां खुदाई करेंगे ना। तो संसार को काट करके असंग शस्त्र से और ततः परम तत्परिमार्गितव्य, तब उस धाम का, उस स्थान का अन्वेषण करना चाहिए। जस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, जहां एक बार पहुंच जाने पर ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला समाप्त हो जाए। और उस स्थान को खोजना है, भगवान के धाम में जाना है। और उसके लिए फर्स्ट स्टेप है कि असंग के शस्त्र से, वैराग्य के कुल्हाड़ी से इस संसार वृक्ष का छेदन किया जाए। तो ऐसे भगवान समझा रहे हैं। अब तो ये विषय चालू हो गया तो इच्छा हो रही कि कल भी इसी को थोड़ा और क्लियर कर दें, क्योंकि आगे के एक दो श्लोक इससे रिलेटेड हैं। तो एक स्टेशन पर पहुंचा करके तब दूसरा ट्रेन पकड़ेंगे और कल भी इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण।